हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन दिस अकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हम बात करेंगे लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में। आज पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में, और हमने बताया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आप कैसे चेक करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे देखेंगे कि दो फ्रैक्शंस आपका इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो हमने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस का प्रोसेस, अगर आपको याद होगा तो। अगर आपने अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो दो इंपॉर्टेंट टर्म हैं, एक लाइक और एक अनलाइक। देखिए लाइक फ्रैक्शन हम ऐसे फ्रैक्शंस को कहते हैं जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो वो फ्रैक्शन आपका लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं 4/5 डिनोमिनेटर क्या है 5 है, 7/5 डिनोमिनेटर क्या है 5 है, 13/5 डिनोमिनेटर क्या है 5 है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, हमारे लाइक फ्रैक्शन हो गए। वेरी गुड। अब हम बात करें अनलाइक। तो जैसा कि आपने अभी देखा लाइक फ्रैक्शन में, जहाँ पे हमने ये बताया था कि अगर फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हम उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस के केस में यही चीज हो जाता है कि डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट होगा, अगर फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे। कौन सेम नहीं होगा, डिनोमिनेटर। तो ऐसे केस में हम ऐसे फ्रैक्शंस को अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं, जैसे 12/7, 11/5, ओके, 7/9। तो इन सब का डिनोमिनेटर अगर चेक किया जाए 7, 5, 9, तो ये तीनों ही अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि ये सेम वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो द होल फ्रैक्शन इज द अनलाइक फ्रैक्शन। इसके बाद आती है बात कंपैरिजन की कि कैसे आप लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करोगे और कैसे आप अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करोगे। देखो, कंपेयरिंग इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टास्क हियर। कंपेयर लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना इज सिमिलर टू कि आप दो नंबर को कंपेयर करो। अगर मैंने आपसे पूछा कि 5 और 3 में स्मॉलर वैल्यू कौन है, तो आप कहोगे कि सर 3 है। अगर मैंने पूछा 5 और 3 में ग्रेटर वैल्यू कौन है, बिगर वैल्यू कौन है, तो आप कहोगे 5 है। तो इट्स जस्ट लाइक दिस। अगर आप लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर कर रहे हो ना, तो समझो कि आप दो नंबर को कंपेयर कर रहे हो। क्यों क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्यों दो नंबर को कंपेयर कर रहे हैं और कैसे हो रहा है, तो जरा ये समझिएगा कि जब कभी भी आपको दो या दो से अधिक लाइक फ्रैक्शंस दिए जाते हैं, यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो ऐसे केस में हम सिर्फ उसके न्यूमरेटर को ही कंपेयर करते हैं। हम सिर्फ उसके न्यूमरेटर को ही चेक करते हैं। जिस फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर ज्यादा होगा वो फ्रैक्शन बिगर कहलाएगा, जिस फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन स्मॉलर कहलाएगा हमारे लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो आपके बुक के अंदर में कुछ एग्जांपल्स हैं, 4/5, 3/5, 2/5। अब आप अगर इस एग्जांपल को ध्यान से देखें तो देख के आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू है और कौन सा बिगर वैल्यू है, कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर होगा और कौन सा फ्रैक्शन हमारा बिगर फ्रैक्शन कहलाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इन सभी का जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है। अब इसका मतलब क्या है कि कोई कंपोनेंट है जिसके 5 भाग हैं, जैसे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 भाग हैं। अब 5 में से किसी को 4 दे दिया गया, तो 5 में से 4 दे दिया गया तो उसकी हिस्सेदारी ज्यादा हो गई। 3 दे रहे हैं तो मतलब उसको हम कम दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं तो हम उससे भी ज्यादा कम दे रहे हैं। तो इसके हिसाब से 4/5 क्या हो गया, हमारा बिगर वैल्यू हो गया। 3/5 क्या हो गया, हमारा स्मॉलर वैल्यू हो गया। 2/5 क्या हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गया। अब इतना आप ड्राइंग करके एवरी टाइम तो आप ड्राइंग करके इसको सॉल्व नहीं करोगे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम उसके सिर्फ न्यूमरेटर को देखते हैं। जिसका न्यूमरेटर ज्यादा है वो फ्रैक्शन बिगर है, यानी कि इससे 4 बड़ा, हम यहाँ पे 4 की वैल्यू ज्यादा है 3 से, 3 से वैल्यू ज्यादा है 2 से, तो इसका मतलब 4/5 फ्रैक्शन जो होगी वो ग्रेटर होंगी किससे, 3/5 से, और 3/5 ग्रेटेस्ट होगी किससे, 2/5 से। तो ये रहा आपका लाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन। दिस इज वेरी इजी टास्क फॉर अस। अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़े और आपको ये कहा जाए कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करो फ्रैक्शन को, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आपको करना क्या है, क्योंकि इन सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, तो आप सिर्फ न्यूमरेटर को क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। तो अगर न्यूमरेटर को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो तो वो कुछ इस तरीके से आपका अरेंज हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा 9 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद 24 है, उसके बाद 41 है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आप इस सबके ऊपर क्या करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसका लगा दो, सबके ऊपर इसका डिनोमिनेटर लगा दो, तो ये कंप्लीट फ्रैक्शन ऐसे हो जाएगा और फाइनली आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये आपका लाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन भी कंप्लीट हो जाएगा।
अब अगर मान लीजिए आपके सामने अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना हो, तो देखिए अनलाइक फ्रैक्शंस को हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन, जैसे कि लाइक फ्रैक्शन में आपने क्या देखा कि आप इसको डायरेक्ट कंपेयर कर पा रहे थे विद द हेल्प ऑफ द न्यूमरेटर ओनली, सिर्फ न्यूमरेटर की मदद से आप इसको कंपेयर कर ले रहे थे लाइक फ्रैक्शन को। लेकिन अनलाइक फ्रैक्शंस को हम नहीं कर सकते हैं ऐसा, तो फिर कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में बदलना होगा। सबसे पहले आपको अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। अब बात उठती है कि हम अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत ही आसान काम है। आप सभी को पिछले अध्याय में, पिछले चैप्टर में एलसीएम बताया गया था, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, और हम सभी को आता भी है। तो जब आपको एलसीएम आता है तो आपको करना कुछ नहीं है। आपको करना क्या है, आपको एलसीएम पता करना है किसका, डेनोमिनेटर का। जो फ्रैक्शंस आपको दिए गए उस फ्रैक्शंस के डेनोमिनेटर्स का आपको एलसीएम पता करना है। एक बार आपने एलसीएम निकाल लिया, उसके बाद क्या करना है, उस फ्रैक्शंस को, हर एक फ्रैक्शन को, है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जहां पे एलसीएम एज ए डिनोमिनेटर हो जाएगा। जहां पे एलसीएम क्या बनेगा, हमारा डिनोमिनेटर बनेगा। और उसके बाद हम न्यूमरेटर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब सवाल ये उठती है कि मान लीजिए मैंने आपको यहां पे दे दिया 2/7 और यहां पे दे दिया मान लीजिए 3/8 सपोज, या 3/14 या 21 दे दिया सपोज करते हैं, है ना। तो अगर मैं इसमें से कोई भी वैल्यू आपको दे रहा हूं, या 14 और 21 दे रहा हूं, मैं इसको चेंज करता हूं, एक मिनट। मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा 5/14 और यहां पे लिख दिया 3/21। पहले मैं एक बार लेके चलता हूं इस टफ क्वेश्चंस को। तो अब आपको क्या करना होगा, 14 और 21 का एलसीएम निकालना होगा। 14 और 21 का जब एलसीएम निकालोगे तो इसके एलसीएम्स को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा 14 21, फिर आप 7 2 जा 7 3 जा, तो ये आपका कितना आएगा, 42 आएगा। कितना आएगा एलसीएम इसका, 42 आएगा। कैसे आएगा एलसीएम, 7 × 2 × 3, इसको इसको और इसको, इस तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 42 एलसीएम आ गया। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि एलसीएम क्या है हमारे फ्रैक्शंस के अंदर में। जो हमने फ्रैक्शन लिया था 5/14 और 8/21, हमने जो फ्रैक्शन लिया था इसमें हमें इसका एलसीएम पता चल दिया। तो एलसीएम ऑफ 14 एंड 21 क्या निकल गया था अभी, हाँ या 42। तो अब आपको क्या करना है, अब आप बताइए इस 14 को 42 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे। यस, देखो दोनों ही बात है, या तो 42 को 14 से डिवाइड कर दो तो क्या निकल के आएगा, 14 3 जा, और 42 को 21 से डिवाइड कर दो तो क्या निकल के आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब हो गया कि 14 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 21 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें 42 मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम 5/14 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15/42। उसी तरीके से 8/21 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 8/21 को। क्यों, क्योंकि 21 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 42 मिलता है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो आपके पास फ्रैक्शन है वो 15/42 है और 16/42 है। तो 15/42 स्मॉलर हो जाएगा 16/42 से, क्योंकि 15 स्मॉलर है 16 से, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 15/42 हमारा कौन सा फ्रैक्शन था, 5/14। तो 5/14 क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा किससे, 8/21 से। तो इस तरीके से आप अनलाइक फ्रैक्शन को भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस यहाँ पे आपको एग्जांपल्स के थ्रू, फिगर के थ्रू बताया गया है। जैसे आप अगर इस फिगर को देखें तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। 2/3 यानी कि 3 में से 2, 1/4 यानी कि 4 में से 1। अब क्या किया गया, 2/3 को और 1/4 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया गया। कैसे, 4 और 3 का एलसीएम 12 आता है, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आप साथ साथ जा रहे हो तो किसी को अगर कुछ देना है तो दोनों को ही देगा वो, और इक्वल देगा।
तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये 8/12 हो जाता है, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 3/3 से, ठीक है, मल्टीप्लाई कितने से करना है ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिनोमिनेटर डिसाइड करेगा और एलसीएम डिसाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम 12 था और 4 3 जा 12 होता है, इसलिए हम 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/12 हमारा फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे 8/12। तो अब देखिए 12 में से 8 भाग किसी को मिल रहा है और 12 में से 3 ही भाग किसी को मिल रहा है, तो कौन सा ज्यादा है, 8/12 जो है वो हमारा ज्यादा है। अब 8/12 अगर हमारा ज्यादा है, 8/12 अगर हमारा ज्यादा है, इसका मतलब हो गया कि 2/3 जो है वो ग्रेटेस्ट है 3 इससे 1/4 से 1/4 से। तो ये रहा सॉल्यूशन आपका इस सवाल का। तो आई होप सो कि आपके समझ में आ गया होगा कि लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कैसे हम लाइक को कंपेयर करेंगे, कैसे हम अनलाइक को कंपेयर करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रैपिड चेक 2 के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा रैपिड चेक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।